बाद यार उसने मेरे खिलाफ मीम बनाई है, उसको उठा कहते हैं घर से। बहुत मैं बहुत ज्यादा ऑफेंड हो गया हूँ यार, ऐसा कैसे हो सकता है। चल चलो चल चल। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और रिव्यू लेके आए आपके लिए, जो पिकअप ट्रक है जिसका नाम रेवो है। ये गाड़ी टोयोटा की कंपनी की गाड़ी है और ये 2000 से शुरू हो रही है, जिसका नाम पहले वीगो था, फिर चलती आई फिर 2015 में जाके ये वीगो से रेवो बन गई। ठीक है, तो उस वक्त से ये गाड़ी हर जगह क्या कहते हैं बहुत ज्यादा इसने नाम बना लिया है। वो बेशक कॉर्पोरेट सेक्टर्स हो, बेशक गवर्नमेंट सेक्टर्स हो, तो और बेशक प्राइवेट सेक्टर्स भी हो, तो ये लोग काफी ज्यादा एक पिकअप ट्रक की तरफ जाते हैं। ऑल्सो इस गाड़ी की हैजबनी भी है पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी, क्योंकि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इसके कंपेटिटर्स नहीं है। अब जैक और क्या कहते हैं दूसरा इसूजू डी मैक्स भी काफी लेट आया था, और इनफैक्ट जब इसूजू डी मैक्स भी आया था तो इसने उस टाइम भी अपना टोयोटा ब्रांड बहुत बेचा था, अपना ये नाम बेचा था और रिलायबिलिटी वाला, तो इसकी वजह से इसने मार्केट के अंदर एक बहुत अच्छा नाम बनाया है। अब हम करते हैं इसकी शुरू जरा इसकी फ्रंट लुक के साथ। सिंस हमारे जो दोनों दोस्त हैं वो बिजी हैं एकेडमिक्स के अंदर, पढ़ाई के अंदर बहुत ज्यादा बिजी हैं, तो मैंने कहा कि मैं आ जाता हूँ जरा बताने के लिए कि फ्रंट कैसा है। इसका अगर फ्रंट देखा जाए तो काइंड ऑफ वेरी अग्रेसिव है, एंड टू सम एक्सटेंट ये काफी फील देता है कि जैसे किसी ने आगे से काट दिया इसको। ठीक है, कि इसके अंदर और रोम था। और ऑल्सो अगर इसके फ्रंट को अगर मैं एक्सप्लेन किया जाए तो इसकी जो लाइट्स है, पहले इसमें मेरा ख्याल है हेलोजन आती थी, बाद में ये प्रोजेक्टर और एलईडीज भी इसमें आ गई थी। ठीक है, डीआरएल भी इसमें आता है मेरा ख्याल है, डीआरएल है ना इसके अंदर, हाँ, तो डीआरएल इसके अंदर आ गया था। अदर देन दैट इसकी क्या कहते हैं ग्रिल ब्लैक कर दी थी। ठीक है, एंड इसको आगे से ना एक बहुत मिनिमलिस्ट करके ना, मतलब कम कम चीजें डाल के एक बड़ा अग्रेसिव बनाया था इसको। चलते हैं जरा साइड की तरफ, तो इसके अंदर 18 इंच रिम आ गए, जो कि चेंज किया था इन्होंने, इसका डिजाइन चेंज किया था। सिंस जो अगर आपने पुराने वाले देखे होंगे रिम, तो वो फॉर्च्यूनर जब नहीं आई थी 2015-16 वाली, तो वो वाले इसके रिम आ गए। ठीक है, उसके अलावा 2.8 की बैजिंग आ गई। सिंस मैंने आपको नहीं बताया, तो ये पहले 3000 में इंट्रोड्यूस हुई थी 2016 में और 15 में, और फिर जब इसके ऊपर थोड़ा क्रिटिसिज्म दिया कि यार बड़ी अंडर पावर गाड़ी है, तो उन्होंने फिर ये डीजल वाला इंजन लेके आए थे, इसके अंदर पुश स्टार्ट भी लेके आए थे उस वक्त, आई रिमेंबर। फिर क्रोम किसकी ये साइड पे ये आ गई, क्या कहते हैं, व्हाट डू वी कॉल दिस, साइड मिरर आ गया। ठीक है, ये फुट बार आ गई, इसके ऊपर चढ़ के अंदर आप आराम से एंट्री आपके लिए इजी होगी। फिर यहाँ पे आपके पास क्रोम आ गया। ठीक है, और क्या कहते हैं चलते जाएं तो फिर क्या कहते हैं दूसरा इसका क्या नाम है, ये थोड़ी सी फिर अगर आप देखा जाए थोड़ी सी इस तरह बाहर जा रही है, बल्कि एक लुक दे रही है, मतलब थोड़ी सी इस तरह ना क्या कह सकते हैं स्वेल हो रही है पीछे से, तो ये एक बड़ी इसकी क्या कहते हैं ना एक जाइगेंटिक लुक देती है। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, ये साइज में वीगो से थोड़ी सी बड़ी भी थी उसके अंदर, सो दैट इज समथिंग के एक जाइगेंटिक लुक, एक साइज में थोड़ी सी बड़ी है थी। एंड ऑफ रोड कैपेबिलिटीज के मुताबिक देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट ना आई वुड से कि टकोमा एंड वीगो के दरमियान में खाती थी ये चीज। यार वैसे एक बात है, इसकी जो पीछे की लुक है ना वो मुझे काफी बेहतर लगी है कंपैरेटिवली, क्योंकि इसके अंदर अगर देखा जाए तो जिसकी लाइट्स हैं वो भी कब इन्होंने अपग्रेड की थी पिछलों से आके। ठीक है, इसके अंदर एक वो पैटर्न आता है जो कि पिछली में नहीं था। प्लस क्रोम इसका हर जगह, क्योंकि टोयोटा नोन है इस बात, बस यहाँ पे भी क्रोम है, ये इन्होंने दरवाजा भी क्रोम का दिया हुआ है। ठीक है, ये फुट रखने वाली चीज इन्होंने दे दी। ठीक है, तो ये काफी उसको ना क्या कहते हैं बॉडी की चीज दी हुई थोड़ी सी नीचे आने के लिए। ठीक है, और अगर हम पीछे के बैजिंग की बात करें, हाइलेक्स आ गया, इंटरनेशनली नोन हाइलेक्स रेवो 20 का वेरिएंट आ गया। पता नहीं इसके मेरा ख्याल है यहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट भी लिख देंगे और बर्थ सर्टिफिकेट भी, सब कुछ लिखा हुआ है क्रिस्टॉन है टोयोटा, आई डोंट नो। एनीवेज ब्रेक लैम्प इसका यहाँ पे आ गया। अच्छा, बाद में रॉको में मेरा ख्याल उधर आ गया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और इसका यहाँ पे था ये मतलब ब्रेक दबाओ तो लाइट चलने पे। अच्छा, अब हम इसकी जरा डिग्गी खोलते हैं। अच्छा, इसकी मैंने डिग्गी की ना एक बड़े मजे की आपको बात बतानी है। तो इसकी जो डिग्गी है ना वो 6 फीट है। ठीक है, अगर आपको मैं बता दिखाता जाऊँ तो इसमें आराम से अगर मैं 6'1" हूँ तो मेरा 1 इंच सिर्फ यहाँ से बाहर रहेगा। ये इतना ही बेड सेम सुजुकी जो पिकअप होती है बोलान है उसका भी इतना ही होता है। ठीक है, लेकिन वो क्या कहते हैं थोड़ी सा ज्यादा एक लंबी सी गाड़ी होती है तो उसमें थोड़ा ज्यादा रेशियो होता है। लेकिन इन दोनों का मैंने ये मजे का स्टार्ट बताना था कि इन दोनों का बेड जो होता है पिछला वो 6 फीट का होता है। एनीवेज, ये हल्की सी इसकी जो डिग्गी है वो जैक T9 से बड़ी है, एंड सुजुकी से भी आई एम नॉट रॉन्ग। एंड इसके अंदर ये काफी अच्छी क्या कहते हैं पैडिंग हुई है, जिसके जो कि सामान में आपको कोई इशू नहीं कराती और मतलब वेयर एंड टेयर से बचा देती है। तो ओवरऑल इस गाड़ी की एक चीज तो मुझे बहुत पसंद है कि इसके अंदर आप वेयर एंड टेयर आराम से कर सकते हैं, और इन्होंने वो चीजें आपको प्रोवाइड की हुई है। वो बेशक आपको इनके कुछ काम की बॉडी किट्स दी हुई हो, ये वाली लेयरिंग की हुई हो, या ये काफी और भी चीजें उन्होंने की हुई हैं, ये काफी फायदेमंद होती हैं। अंदर जरा चलते हैं, आपको दिखाता हूँ कुछ चीजें। अच्छा, सबसे पहले चीज जो मैंने नोटिस की है इसके साथ बैठते साथ ही, जो इसके पुराने वाले वेरिएंट में नहीं आता था जो 3000 सीसी पेट्रोल था, वो थी इलेक्ट्रॉनिक सीट। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सीट इन्होंने दे दी थी। ठीक है, आगे पीछे ऊपर नीचे हो जाते थे, ये काफी काम की चीज दे दी थी। ठीक है, उसके अलावा क्या कहते हैं अगर आप बैठे ना इसके अंदर तो ये पूरा इन्होंने जो है इसका स्टीयरिंग वो फॉर्च्यूनर वाला ही है।
ठीक है। तो इसका फॉर्च्यूनर की तरह इन्होंने ये सारा सेटअप बनाया हुआ है। एक्चुअली ये फॉर्च्यूनर इस तरह जैसे बैन बाई होते हैं, ठीक है, साथ ही पाकिस्तान में मुतारिफ किए गए थे, इनफैक्ट इंटरनेशनली भी शायद। और उसके अलावा अगर आप इसकी देखा जाए, जो मेरी सीटिंग पोजीशन है, तो मुझे एज टू एज नजर भी आ रहा है, ठीक है। आगे क्या किया है, स्टीयरिंग कंट्रोल दे दिए थे इन्होंने एक पिकअप के अंदर, तो इट वाज काइंड ऑफ एक अच्छी चीज थी। क्रूज कंट्रोल भी था इसके अंदर, ठीक है, जो कि एक बहुत काम की चीज है, मतलब लॉन्ग पे इन चीजों में ज्यादा चलना होता है, क्योंकि ये वो वाहिद गाड़ी है जो आप दुनिया के किसी भी कोने में ले जाएं इसके पार्ट्स मिलेंगे, क्योंकि ये गाड़ी इतनी कंट्रोवर्शियल है, हर जंग में यूज हो रही होती है, हर टेररिस्ट, हर किसी फौज के पास ये गाड़ी होती है, ठीक है, छोटे से लेके बड़े मुल्क तक। फिर क्या कहते हैं, इसमें इको मोड आ गए, पावर मोड आ गए, ये चीजें उस टाइम नहीं होती थी। फिर हाँ, वन मोर थिंग, वीगो के अंदर ये जो पुराना मॉडल होता था, वीगो के अंदर गियर आता था, क्या कहते हैं, 4x4 का, और इनका इसके अंदर ये नॉब दे दी थी, उस टाइम काफी नई चीज थी, ठीक है। क्लाइमेट कंट्रोल दे दिया था, विच वॉज क्वाइट न्यू थिंग फॉर अ पिकअप ट्रक। फिर इसके अंदर दो स्पेसेस की जगह दे दी थी, एक ऊपर दी हुई है, एक नीचे दी हुई है, बटन दिए हमें, काफी स्मार्ट सा टच है। तो दिस इज ओवरऑल यू कुड से कि एक रास्ता था पिकअप की, क्या कहते हैं, एक लग्जरी की तरफ जाने का, एक पिकअप का। एंड क्या कहते हैं, अगर मैं स्पेस की भी बात करूं, तो मैं इसको अपने मुताबिक सेट करता हूँ। तो अब अगर मैं अपने मुताबिक सेट किया हुआ है, तो आगे पीछे क्या कहते हैं, नी स्पेस बहुत अच्छी है, फीट स्पेस भी ठीक है, बल्कि थोड़ी सी पीछे तो मैं आराम से जैसे कुर्सी पे बैठा हूँ, इस तरह मुझे लग रहा है, ठीक है, काफी उनकी बहुत आगे होता है। एंड अदर देन दैट, इसके अंदर टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग भी है, अंदर ऊपर नीचे बाहर अंदर सब कुछ हो जाता है, ठीक है। एंड हेड स्पेस भी डिसेंट है, मैंने लगा सीट हल्की ऊपर की, दैट वाज ऑल फ्रॉम फ्रंट। फीचर्स की बात हम कर ही रहे थे इंटीरियर में बैठ के, तो इसके अंदर ऑटो एलएसडी भी आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल इसके अंदर आता है, पुराने में भी आता है, लेकिन पुराने में आप ऑफ नहीं कर सकते, इसमें आप ऑफ करके आप वो भी कर सकते हैं। डाउन असिस्ट भी आ गया, ठीक है, जो कि माउंटेन्स में काफी हेल्प करता है, ठीक है। अदर देन दैट, क्या कहते हैं, दूसरा इसकी फीचर में पावर मोड भी आ गया। आई डोंट नो, ये ग्रैंडे की तरफ सिर्फ बटन ही है, ये तुम देखेंगे चला के इस गाड़ी को, या ये सिर्फ क्या कहते हैं दूसरा असल में पावर है भी, ठीक है। अदर देन दैट, इसमें एयर बैग की लाइट्स आ गई, पुश स्टार्ट था, तो ये एक सबसे बड़ा इसके अंदर एज था, एंड दैट्स ऑल। अच्छा, अब हम पीछे की तरफ आएंगे, तो इसको पाँव रख के यहाँ पे आप अंदर आगे सबसे पहले, अच्छा, तो सबसे पहले मैंने नोटिस किया बैठते साथ वो ये है कि इसके अंदर पीछे एसी वेंट्स आ गए थे, ठीक है, ये काफी काम की बात है। अच्छा, मैंने इसमें एक और भी पता नहीं बहुत अजीब सी बात सुनी कि किसी रेवोस में देते थे, किसी में नहीं देते थे ये, ठीक है। तो ये बहुत प्रिविलेज है कि इसके अंदर आते थे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपको 4 kg रखने वाला आपके पास एक हैंगर आ गया था, ठीक है, ये आ गया था। एंड ऑल्सो इसका जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है, या कौन मैं कहूंगा, वो ये था कि इसकी जो सीट एंगल है, और जो पीछे बिकॉज के अंदर कमानियां लगी हुई हैं, वो स्प्रिंग नहीं है, तो वो काफी स्टिफ होती है इसकी सस्पेंशन कंपैरेटिवली टू टकोमा या टंड्रा। तो ये एक है, लेकिन अदर देन दैट, ये कहते हैं एसी वेंट्स आ गए, तो आई एम क्वाइट हैप्पी। और यहाँ पे चीजें पकड़ने के लिए आ गई, ये तो ऑलमोस्ट हर टोयोटा में होता है। और आर्मरेस्ट की अगर बात की जाए, तो आर्मरेस्ट भी ठीक है, बड़ी खुली सी एक है, बड़ी ओपन सी फील दे रही है, सिमिलर टू टंड्रा ही ऑलमोस्ट, लेकिन टंड्रा में सबसे ज्यादा चीजें होती हैं। और लेग स्पेस इसकी ठीक है, मैंने अगली सीट अपने मुताबिक सेट की थी, आई एम 6'1", यू गाइस आर ऑल फेमिलियर विद दैट। सो और इसके साथ क्या कहते हैं, मैं 2-1 इंच की यहाँ पे फर्क आ गया, ठीक है। और हेड स्पेस भी डिसेंट ही है, लेकिन इसमें फिट स्पेस इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि क्या काफी ऊंची गाड़ी है, तो उसके लिए इन्होंने इसको थोड़ा कॉम्प्रेस किया हुआ है। हम थोड़ा सा कीबोर्ड वॉरियर बने, इसके स्पेक्स की बात करें आपके साथ, तो ये 2.8 डीजल इंजन है, टर्बो चार्ज इंजन है, ठीक है। तो ये काफी अच्छी पावर प्रोड्यूस करता है कंपैरेटिवली जो इसका 3000 सीसी पेट्रोल वाला था। तो ये 200 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है एंड 500 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। यू माइट बी एस्टोनिश्ड दैट व्हाई इज द टॉर्क सो बिग, और क्यों इतनी ज्यादा है। वो ये कि कोई डीजल इंजन है, तो इसकी टॉर्क थोड़ा ज्यादा है, और टर्बो भी है, तो एक अच्छी मतलब एक इनिशियल पावर निकाल लेती है। इसकी वजह से 500 मतलब, तो इसकी जो पावर है ओवरऑल आई वुड से कि वो ठीक है इसके साइज के मुताबिक। अब हम जरा ड्राइव की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो इसके साथ बैठते साथ जो सबसे पहले मुझे इसकी आवाज आ रही है, वो तो डीजल की खड़ 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 वाली, जो काफी सेटिस्फाइंग होती है अगर आप काफी दिन बाद इसमें बैठे। तो क्या कहते हैं, इसके साथ आप अगर यहाँ मैं बैठा हूँ इसके अंदर, तो सबसे पहले क्या कहते हैं, इसकी मुझे सब कुछ एज टू एज सब कुछ नजर आ रहा है एंड तक, ठीक है। और बिकॉज का जो शीशा भी है, वो थोड़ा सा इस तरह टिल्टेड है ना, तो जिसकी वजह से क्या कहते हैं, मुझे मतलब एक जो मेरा अपना जो वहां से ऊपर से लेकर नीचे तक है, मुझे बिल्कुल सही नजर आ रहा है, एक व्यू फ्रॉम अ ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स वेरी गुड, ठीक है। शीशे भी इसके बड़े हैं, उन्होंने क्रोम वाला को दिखाए थे, तो उसके अंदर मुझे आराम से पीछे की अच्छी बड़ी 2-3 लेन्स नजर आ रही हैं, ठीक है। अगर आगे आगे मैं इसको देख रहा हूँ, व्हाट डू वी कॉल दिस, मीटर, तो मीटर भी इसका डिजिटल इन्होंने डाला हुआ है, तो उसके बहुत अच्छी एक लाइट आ रही है, और एक बड़ा मुझे प्लीजिंग लग रहा है, ठीक है, देखने से आंखों को मतलब एक दर्द नहीं हो रही। फिर टाइम शाइम आ गया, यहाँ पे इंटीरियर मैंने आपको जैसे बता दिया, अब इसमें अब लाइट्स लग गई, क्योंकि सिंस आई एम ड्राइविंग द कार, ठीक है।
एसी इज गुड, मैंने इस टाइम 2 पे चलाया हुआ है, क्लाइमेट कंट्रोल इसके अंदर डिजिटल, ठीक है, जिसकी वजह से कि उसका बहुत अच्छा थ्रो भी है एंड एक बहुत अच्छा टेम्परेचर सेट भी कर रहा है, ठीक है। अदर देन दैट क्या कहते हैं दूसरा, इफ वी टॉक अबाउट द ट्रांसमिशन, तो ट्रांसमिशन में भी अभी तक स्मूथ है, इसमें कोई इसका लैग शैग नहीं है कि मुझे मतलब झटके देंगे एज इफ आई एम ड्राइविंग होंडा वेजल पुरानी वाली या समथिंग सिमिलर टू दैट, और हैंडलिंग भी ठीक है। लेकिन इस गाड़ी का एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म था कि ये गाड़ी मूव्स टेस्ट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम फेल करती आई है, एंड आई हैव हर्ड कि ये जो अभी वाला रॉको भी है उसने भी शायद पता नहीं पास किया या नहीं किया, लेकिन इस गाड़ी ने जरूर फेल किया है। बट रॉको टेस्ट के 80 की स्पीड के ऊपर वो सॉरी वो जो क्या कहते हैं जो मूव टेस्ट होता है वो होता ये है 80 की स्पीड पे वो गाड़ी को टर्न करते हैं एक लेन से दूसरी लेन में डालते हैं, तो उसमें देखते हैं कि गाड़ी रोड को ना छोड़े, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये गाड़ी रोड को क्या, तो 2 टायर भी हवा में रख देती है, ठीक है। तो ये इस गाड़ी ने फेल किया। अदर देन दैट इसकी अगर हम फ्यूल एवरेज पे आते हैं तो फ्यूल एवरेज इसकी लॉन्ग पे इट्स अराउंड 13-14 भी टच करती है, लेकिन लेट्स बी मोर क्या कहते हैं सेफ साइड, तो 12-13 देती है, एंड सिटी में लाइक 10 भी देती है, ठीक है। एंड अगर आप इसको भगाओगे तो ये क्या कहते हैं मतलब 9-8 इस पे आ जाएगी, लेकिन दिस इज अ बेटर देन फॉर्च्यूनर, क्योंकि फॉर्च्यूनर की अगर आप देखें तो ऑन एवरेज भी इसकी 7-8 आती है, तो ये एवरेज में फॉर्च्यूनर से बेटर है। एंड ऑल्सो ये अपनी जो क्या कहते हैं जो 3000 सीसी पेट्रोल वाला वेरिएंट है उससे भी इसकी एवरेज कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है। एंड इसके अंदर मुझे लगता है आउटसाइड का टेम्परेचर भी आ रहा है, तो ये चीजें जब मैं इसके पिकअप ट्रक के अंदर ये चीजें देख रहा हूँ ना, ये काफी नई नई एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, हालांकि इससे ज्यादा आ गई है, आई एम जस्ट ओवर एग्जैचुरेटिंग दिस ये चीजें, लेकिन स्टिल ये मुझे काफी पसंद आ रही है, मतलब एक अच्छी चीज है, वरना हालांकि वीगो में कुछ भी नहीं था इससे पहले। सो यू वांटेड टू आस्क सम क्वेश्चंस, गो ऑन। शानी, आपका पहला फर्स्ट इंप्रेशन क्या था गाड़ी को लेकर? वेल अगर आप फर्स्ट इंप्रेशन की बात की जाए तो सॉलिड गाड़ी में जैसे किसी तरह बिठा दी है, ठीक है, कि इसकी जो सीट्स हैं वो भी सॉलिड है ऑलमोस्ट, ठीक है। उसकी जो कंफर्ट है मतलब थोड़ा सा इसका जो है ना लेदर वो थोड़ा सा इसका पक्का है। मैं इस बात को एक और भी इसके साथ मैं उसको रिलेट करूंगा, जो ग्रैंडे आती है उसके अंदर भी ये वही वाला ईंधन दिया हुआ है, क्या कहते हैं लेदर, और इसमें भी जो ईंट जैसा होता है, देखें हमारे बहुत पक्का से इसका लेदर है ये हेडरेस्ट वाला, तो ये कहा था एक बड़ी सॉलिड सी फील थी, हालांकि स्टीयरिंग इसका काफी मुझे थोड़ा सा सख्त लगा था इसका। हाउ स्मूथ इज द ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन? कैसी है ट्रांसमिशन? वेल जो ट्रांसमिशन है वो इसकी अच्छी है, मतलब इसका लैग शैग नहीं फील हो रहा। अगर हम इसको हल्का अगर हल्की सी पावर भी देता हूँ तो ये देखें एक अच्छी पावर है इसके अंदर, तो मतलब ये मैं काफी मुझे पसंद आ रही है इसकी। अच्छा, जैसे कि अभी मुझे एक और चीज भी इसकी पता लगी कि इसका जो जब आप थोड़ा सा हाई एंड पे जाते हो, ठीक है, तो वहां पे जाके इसकी जो ट्रांसमिशन है वो गेयर फंसाती है, मतलब वहां पे लैग देती है, तो मतलब ये इसका थोड़ा सा ट्रांसमिशन में आई वुड ऐड के फॉल्ट है इसका ट्रांसमिशन का। आपको इसकी सस्पेंशन कैसी लगी? सस्पेंशन इसकी बहुत स्टिफ है, ठीक है, मतलब ये गाड़ी बनी रेजिड चीजों के लिए बनी थी ना, मतलब इसके अंदर आप इसको इसको लिमिट्स पुश करने के लिए गाड़ी बनी थी, तो ऑब्वियसली अब आपको इतनी लग्जरी नहीं मिलेगी कि आप इसकी सस्पेंशन भी एंजॉय कर लो। इफ यू वांट टू एंजॉय दैट, गो बाय टंडरा और टकोमा। आपको क्या कहते हैं इसमें कोई एक ऐसी चीज आपको बहुत अच्छी लगी हो? इसकी एक चीज यार, रिलायबिलिटी एंड सिंपलिसिटी इसके अंदर, आई वुड से कि इवन इफ यू बाय सम अदर क्या कहते हैं दूसरा इसी का, अगर आप टॉप ऑफ द वेरिएंट लेते हैं कुछ और लेते हैं, उसमें मसले आते हैं, उनमें इतने मसले नहीं आए। इस गाड़ियों को आप देखो, क्या कहते हैं रिलीज भी लोग इसमें स्टॉक लिटरली लोग रिलीज करते हैं, तो मतलब और क्या चाहिए, मतलब इसकी रिलायबिलिटी इज द बेस्ट थिंग रिलीज। मैं क्या कहते हैं दूसरा, तो ओवरऑल अब मैं इसका अगर गाड़ी को कहूँ तो इसकी जो मुझे ड्राइव है वो ठीक लगी है, जिस तरह इसका नाम है कि ये रजट गाड़ी है उसी के मुताबिक है। बट इफ यू गाइस वांट टू गो फॉर लग्जरी तो ऑब्वियसली वो आपको इसमें इस तरह नहीं मिलेगी। यस, इन्होंने कोशिश काफी की है प्रोवाइड करने की, बेशक लेदर साइडों पे, दिस इज प्लास्टिक सॉरी, बेशक आपको ये आगे इंफोटेनमेंट स्क्रीन इन्होंने अपडेट करके दी है, या ये काफी डिजिटल मीटर दिए हुए हैं जो महज लगते हैं आपको लग्जरी, लेकिन ऑब्वियसली कंफर्ट के अंदर ये उस तरह नहीं है क्योंकि इसका वो काम ही नहीं है। सो दैट्स ऑल बट। अच्छा, अब अगर वर्डिक्ट की या रेटिंग की तरफ हम आए इसको, तो ये गाड़ी अराउंड 130 के बजट में मिल जाती है, एंड इसी जगह पे लास्ट में जब वीडियो बनाई थी इसमें TX भी मिल जाती है, ठीक है। आई वाज नॉट अ बिग फैन ऑफ दैट कार एज वेल, ठीक है, और 130 में आपके पास और भी पाकिस्तान में जो ऑप्शन है वो तो सेंटा फे नहीं आती है, और इस तरह के अगर आप चले जाए तो आपको TX, फॉर्च्यूनर्स, और वो डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस आपको किस तरह की मिल जाएगी, ठीक है, उसके मुताबिक पैसों की मिल जाएगी गाड़ी। अब ये आती है अराउंड 130 के आसपास, 50-60 हजार चली हुई गाड़ी, ठीक है। तो अगर आपको पिकअप ट्रक चाहिए, अगर आप बहुत ज्यादा रिलायबिलिटी के पीछे जाते हैं, ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन जैक का है, वो अराउंड 151 का पूरा है, क्योंकि अब उस पर ओन भी लग रहे हैं ऐसा ऐसा, तो आई वुड गिव इट 6 एज अ रेटिंग, ठीक है, क्योंकि आपके पास नया का ऑप्शन जैक का भी है, ठीक है। एंड इफ यू गाइस, क्योंकि ये इस गाड़ी को लेने के लिए कोई हर बंदा नहीं, हर रोज वाला या मैसेज के लिए गाड़ी नहीं बनी, इसको नीश ही लेती है, ठीक है। वो बेशक
कॉर्पोरेट वाले हों, गवर्नमेंट वाले हों, या कोई लोग भी लेते हैं, या कुछ लोग इस गाड़ी को इसलिए लेते हैं ताकि V8 की पिछली लाइटें देख सकें LX 570 की, ठीक है। तो अगर आपने उसके लिए लेनी तो ये मतलब एक क्या कहते हैं, एक एक्सटर्नल चीज है, ठीक है। सो आई वुड गिव इट अ 6 फ्लैट एंड दैट्स ऑल, के जितने पैसों में आती है गाड़ी।